कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। मिलाकर रखी। णमो अरिहंताणं ओम अरहं नमः ओम अरहं नमः ओम अरहं नमः ओम अरहं नमः ओम अरहं नमः। णमो सिद्धाणं ओम अरहं नमः ओम अरहं नमः ओम अरहं नमः ओम अरहं नमः ओम अरहं नमः। णमो आयिर्याणं ओम अरहं नमः ओम अरहं नमः ओम अरहं नमः ओम अरहं नमः ओम अरहं नमः। णमो उवच्छायाणं ओम अरहं नमः ओम अरहं नमः ओम अरहं नमः ओम अरहं नमः ओम अरहं नमः। णमो लोये सवसाहूणं ओम अरहं नमः ओम अरहं नमः ओम अरहं नमः ओम अरहं नमः ओम अरहं नमः। आँख बंद करके प्रार्थना मुद्रा में शांत भाव से बैठें। अपनी श्वास को देखते हुए एक गहरी लंबी श्वास अपने नाभि स्थान पर शक्ति केंद्र पर पहुंचाएं और वहीं पर ओम का स्मरण करें। लाल रंग में ओम का स्मरण ओकार के ऊपर बिंदु के रूप में करें। गहरे लाल रंग में ओम को देखें अंतर्मन से। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। एक श्वास ऊपर की ओर लें। माथे पर सफ़ेद रंग में अरहम के अक्षरों का स्मरण करें।
गहरे सफ़ेद रंग में अरहम लिखा हुआ अपने माथे पर देखें। चमकता हुआ अरहम माथे पर देखें। अरहम ही चिज्योति है, ज्योति है। अरहम अरहत सिद्ध, अरहम अरहत सिद्ध। अरहम साधु मंगलम, अरहत साधु मंगलम। अरहम लोक प्रसिद्ध, अरहम लोक प्रसिद्ध। अपनी श्वास में, आती जाती श्वास में ओम और अरहम को देखें। जो श्वास हम लेते हैं उसे ओम के साथ भीतर लें और जो हम बाहर छोड़ रहे हैं उसे अरहम के अक्षरों से बाहर निष्कासित करें। श्वास के आरोहण अवरोहण पर ओम और अरहम का स्मरण करें। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, दुख सारा ही दूर किया, दुख सारा ही दूर किया। जिसने भी इसको ध्याया, जिसने भी इसको ध्याया, सुख का पारावार लिया, सुख का पारावार लिया। इसकी महिमा इसकी शक्ति, इसकी महिमा इसकी शक्ति, नहीं सका कोई तौल, नहीं सका कोई तोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। भोजन से पहले तू ध्याले, भोजन से पहले तू ध्याले, चलते फिरते भी तू गाले, चलते फिरते भी तू गाले। सोने से पहले जग करके, सोने से पहले जग करके, मन को इसका नाद सुना ले, मन को इसका नाद सुना ले। शुद्ध सिद्ध अविरुद्ध मंत्र से, शुद्ध शुद्ध अविरुद्ध मंत्र से, तू अपना मुख खोल, तू अपना मुख खोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम
सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। दुराचार को दूर भगाए, दुराचार को दूर भगाए, सोता तेरा भाग्य जगाए। सोता तेरा भाग्य जगाए। दुराचार को दूर भगाए, दुराचार को दूर भगाए, सोता तेरा भाग्य जगाए। सोता तेरा भाग्य जगाए। ध्यान साधना इसकी करके, ध्यान साधना इसकी करके, मानव अपना भाग्य बनाए। मानव अपना भाग्य बनाए। मानव अपना भाग्य बनाए। मानव अपना भाग्य बनाए। तन मन आत्म शुद्धि कर दे, महिमा है अनमोल। तन मन आत्म शुद्धि करे, ये महिमा है अनमोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः 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 ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियाँ इसके आँखों पे रखें और शांत भाव से बाहर की आवाज़ कम, भीतर की आवाज़ ज़्यादा सुने। मंगलाचरण करते हैं। मोह महातम दलन दिन, तप लक्ष्मी भरतार। ते पारस परमेश मुझ, हो सुमति दातार। वामानन्दन कल्पतरु, जयो जगत हितकार। मुनि जन जाके आस करी, जाचे शिव फल सार। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, जो भविजन पारस गुण गावे। सुख संपत सब ही घर आवे, जो भविजन पारस गुण गावे। जय पारसनाथ तेरी जय हो पारसनाथ। पारसनाथ तेरी जय हो तेरी जय हो पारसनाथ, तेरी जय हो पारसनाथ। पारसनाथ भगवान के जीवन की यह कथा पूर्व भव के आनंद मुनि महाराज के साथ चल रही थी। जो मुनि महाराज 12 प्रकार के तपों का आनंद लेते हुए अपनी आत्मा को देह से भिन्न महसूस करते हुए आनंद ले रहे हैं। 12 प्रकार के तपों में कल आपको अनशन तप के बारे में बताया था और अनशन तप की महिमा
रोट तीज की कथा से आपको बताई थी। एक अनशन होता है, एक एकाशन होता है। अनशन में चारों प्रकार के आहार का त्याग किया जाता है और एकाशन में एक बार भोजन किया जाता है। कभी कभी लोग इस अनशन व्रत को भी इस तरह से करते हैं कि वह व्रत तो नाम का होता है लेकिन भोजन भरपूर कर लेते हैं। अनशन व्रत के बारे में जैसा शायद मुझे लगता है कि जैनों के यहाँ जिस तरह का प्रचलन है ऐसा अन्यत्र नहीं है। अन्यत्र व्रत के नाम पर बहुत कुछ खाया पिया जाता है। बड़े बड़े पैकेट आते हैं, सिर्फ व्रत के लिए ही आते हैं। आज आपको व्रत के दिनों में ये खाना है, ये पीना है, और लोग खाते पीते हैं। और इस बात की मुझे एक अनुभूति कहें या एहसास कहें, मुझे तब हुआ जब मैं एक बार हाँसी प्रवास पर था। हरियाणा में एक हाँसी है ना, वहाँ पंच कल्याणक था। और उस समय पर वहीं पास का कोई जो एक मंदिर में रहने वाले पुजारी थे, वो आए मेरे पास में और उन्होंने जैन मुनि को देख करके बड़ा आश्चर्य सा व्यक्त किया, क्योंकि शायद उन्होंने पहले कभी इस तरह से देखा नहीं था, निकट में आए भी नहीं थे। तो जब वो आए, बैठे और उन्होंने थोड़ी सी चर्चा की और कैसा आपका जीवन होता है, आप क्या खाते पीते हैं, इस बात पर उन्होंने थोड़ा सा शुरू कर दिया। तो उनका ये कहना था, आप तो बहुत बड़े साधु हैं, तो आपको तो बहुत अच्छा खाना पीना चाहिए। बोले हमारे यहाँ जितना बड़ा संत होता है, जितना बड़ा महंत होता है, जितना बड़ा उसका लेवल होता है, उसके लिए उतने ही अच्छे अच्छे मेवा पकवान आते हैं। और आप कहते हो कि हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते। हम तो यही सोचकर आपके पास आए थे कि जिस संत का लेवल जितना बड़ा होता है वह उतना ही ज़्यादा मेवा पकवान उसके लिए परोसे जाते हैं और उतना ही ज़्यादा वो अच्छा भोग लगाने वाला होता है। ये उनकी धारणा थी। तो हमने उनसे पूछा कि आप भी तो इस तरह से कभी कभार व्रत इत्यादि करते हैं, आपके यहाँ पर भी तो व्रत होते हैं, जैसे हमारे लोगों के यहाँ पर व्रत होते हैं, अनशन आदि होते हैं, ऐसे हमने सुना आपके यहाँ भी होते हैं। तो कहने लगा कि व्रत तो मेरा आज भी है। तो व्रत है आज, तो आज क्या किया तुमने? बोला मैं तो अभी सुबह अच्छा छक करके खा के आया हूं। अब बीच में कुछ नहीं खाऊंगा, शाम को फिर खाऊंगा। इसी का नाम व्रत है हमारे लिए। तो हमने उससे कहा कि हम लोगों के यहाँ इस तरह का व्रत नहीं होता। व्रत का मतलब होता है पूर्ण रूप से उपवास करते हैं, और एकासन तो हम लोगों का रोजाना ही चलता रहता है। जितना आप व्रत के दिन में 2 बार ले रहे हैं, उतना तो हम एकासन में 1 बार भी नहीं लेते। तब उसके दिमाग में कुछ समझ में आया कि हम लोगों की परंपरा में और इनकी परंपरा में बहुत बड़ा अंतर है। तो वो बड़ा प्रभावित हुआ और उस समय पर उसे लगा कि हाँ, जैन संतों का भोजन पान, इनके व्रत इत्यादि का तरीका हम लोगों से अलग है और बहुत कठिन भी है। कहने लगा कि हम जिस दिन व्रत करते हैं उस दिन भी हम जो भी उनका यहाँ पर जो नाश्ता होता है, वो नाश्ता के रूप में उनको बहुत कुछ मिलता है खाने को, और रोटी पराठा नहीं खाते। बाकी तरह तरह के और मेवा मिष्ठान के बने हुए बहुत सारे आइटम होते हैं, वो सब खाते हैं। प्यास ज़्यादा लगती है तो बीच में पानी पीने का भी प्रावधान रहता है, बस भोजन नहीं करना। और इस तरह से हम व्रत का पालन करते हैं।
तो वह व्यक्ति जब बातचीत करने लगा, तो बातचीत करने के बाद में जब हम चलने लगे तो एक बात बोलता है, फिर आपका मठ कहाँ है, आपका आश्रम कहाँ है? तो मैंने उससे कहा हम लोगों का कोई आश्रम नहीं होता है, हम तो यूं ही भ्रमण करते रहते हैं और जगह जगह इसी तरह से समाजों में कुछ दिन रुक करके निकल जाते हैं। तो उसे इस बात पर भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपका कोई मठ नहीं है, आपका कोई आश्रम नहीं है, आपके खाने पीने के उसके तरीके भी बिल्कुल सामान्य हैं, सबके एक जैसे हैं। उसे इस बात पर भी बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसको मैंने बताया कि हमारे यहाँ सब लोग एक जैसा भोजन करते हैं, माने जो छोटे महाराज हैं वो भी वैसा ही करेंगे, बड़े महाराज हैं वो भी वैसा ही करेंगे। तो उसे इस बात पर भी बड़ा आश्चर्य हुआ। कहता है हमारे यहाँ तो बड़े संत का भोजन अलग होता है और छोटे संत का भोजन अलग होता है। आप इतनी त्याग, इतनी तपस्या करते हैं, आपने अभी तक कोई आश्रम नहीं बनाया, कोई मठ नहीं बनाया। तो लास्ट में उसके मुंह से क्या निकलता जानते हो? बोले अगर हम आपके जैसा तप त्याग कर रहे होते ना तो अभी तक हम 20वां आश्रम खड़े कर चुके होते। यह आपको बताना चाह रहा हूं कि संतों की धारणा संतों के प्रति किस तरह की होती है, और जो अपने आप में संत अपने को महसूस करते हैं वह संत भी जब हम लोगों के सामने आते हैं तब उन्हें पता पड़ता है कि इन लोगों की चर्या क्या होती है, इन लोगों का किस तरह से जीवन चलता है और ये जीवन इनका कितना पराधीन है। आपसे बात कहें अनशन की, एकासन की, आपके लिए अनशन भी सरल है, आपके लिए एकासन भी सरल है, लेकिन साधु के लिए अनशन भी कठिन है, एकासन भी कठिन है। पूछो क्यों? आप कहोगे अनशन तो सबका एक जैसा नहीं होता। आपको अगर कल अनशन करना है तो आप देखो आज क्या करते हो, शायद वही करते होगे जैसे वो पुजारी हमको बता रहा था, उससे भी ज्यादा करते होगे। कल अगर उपवास करना है तो आज सुबह भी हमें भोजन करना है, शाम को भी हमें भोजन करना है, बीच में भी भोजन करना है, और ये ध्यान रहता है कल हमें उपवास करना है, इसलिए आज अच्छे ढंग से ठांस लो, धांस लो। इसलिए इसका नाम है धांसन चौथ। आज की चौथ कौन सी है? अच्छे से धांस लो, अच्छे से ठांस लो। आप ये विचार करो कि आपके लिए वह अनशन भी एक तरह से केवल एक दिन निकालने का कार्य होता है। एकासन करोगे तो भी आपके मन में यही विचार रहेगा, लेकिन जो साधु होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है? पराधीनता। समझ आ रहा है? पराधीनता का मतलब, अगर आप अपने घर में अपने मन का भोजन ले लेते हो और अपने तरीके से चीजें आप बनवा लेते हो, अपने तरीके से चीजें आपके सामने परोस करके आपके सामने आ जाती हैं, तो यह भी आपके लिए अनशन और उपवास की एक बहुत बड़ी सुविधा है। खाना अलग बात है और अपने मन का खाना अलग बात। अपने मन के खाने में और दूसरे के द्वारा दिए हुए जैसा तैसा मिल गया उसके लेने में, खाने में बहुत अंतर होता है। कभी करके देख लेना आप, एक बार नियम लेकर के देख लेना। आज हम थाली पर भोजन करेंगे, कुछ भी कहेंगे नहीं, मांगेंगे नहीं, ठीक है? आप एक बार अनुभूति करके देखना। भले ही आपकी पत्नी जानती है आपको क्या पसंद है, भले ही रोजाना आपको आपका मन पसंद मिलता है, लेकिन फिर भी आप ये करके देखना कि हम बिना कुछ इशारा किए हुए मौन पूर्वक भोजन करें। ये आपके लिए कितना कठिन होगा ये आप खुद महसूस करेंगे। इशारा मत करना किसी भी चीज में। नमक के लिए नमक का इशारा मत करना, मीठे के लिए मीठे का इशारा मत करना। और अगर आपको कभी इशारा करने की इच्छा पड़े तो आप इशारा करके ये भी देख लेना कि इशारे से कितना नुकसान होता है, क्योंकि सामने वाले को ये नहीं पता, आपने कहा तो उसे ये नहीं पता कि नमक इसमें कम है कि ज्यादा है। वो उसे समझेगा नमक कम है, और अगर उसमें ज्यादा हुआ तो और डाल देगा, अच्छे नमक मांग रहे हैं।
तब आपको समझ में आएगा कि मौन पूर्वक पराश्रित होकर के भोजन करना कितना कठिन काम होता है। और ये अनुभूतियां आपको होनी चाहिए। समझ आ रहा है? साधु के लिए जो अनुभूतियां होती हैं, श्रावक को वह अनुभूतियां भी कभी कभी तो करना ही चाहिए। थोड़ा इसी रूप में कर लेना चाहिए। बोले आज इसका भी मजा लेकर के देखते हैं। किसका? मौन सहित भोजन का। आपके सामने 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं और अनेक तरह के इन पर्वों में आपको संयम रखने होते हैं। उनमें एक संयम आपका यह भी हो सकता है, भोजन तो करेंगे लेकिन कैसे करेंगे? मौन पूर्वक करेंगे। देखना कैसा लगता है, कितनी आकुलता होती है। हम अपने आप को भीतर से बोलने से कितनी देर रोक पाते हैं, उस आकुलता में हम अपना मन प्रसन्न रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं। ये सब जो है आप ऑब्जर्व करना, तब आपको समझ में आएगा कि मन चाहे तरीके से भोजन करना अलग बात है और पराश्रित होकर के भोजन करना अलग बात। इस तरह की अगर हमारे अंदर एक प्रवृत्ति बन जाती है भोजन की, समझ में आ रहा है? अगर आप भोजन के समय थोड़ा सा शांत भाव रख लेते हैं तो मैं आपसे नियम से कह सकता हूं फिर आपके जीवन में, आपके घर में कलह का और कोई दूसरा बड़ा कारण उपस्थित होगा नहीं। देख करके देखना और ये आप महसूस करना। सबसे ज्यादा आपके मन के अंदर अगर उस समय पर शांति का भाव आ गया, आप बिना किसी कलह के उस भोजन को कर लिए निष्प्रहता से, तो दिन में भी आपको कई कार्यों में अपने आप निष्प्रहता आएगी। यार जब भोजन में भी हम निष्प्रहता ला सकते हैं तो फिर चलता है। और भी कोई काम में कुछ बिगाड़ हो रहा है, अपने अनुकूल नहीं हो रहे हैं, तो उनमें भी फिर आपका मन बनेगा, ये भी चलता है। क्योंकि भोजन का असर आपके ऊपर पड़ता है। सुन रखा ना आपने, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अब अगर आपने भोजन के समय पर मन ऐसा बना लिया कि भाई जो आ रहा है ठीक है, चलता है, तो फिर क्या होगा? उस भोजन का प्रभाव भी जब आपके मन मस्तिष्क पर पड़ेगा तो फिर उसमें भी इसी तरह की थिंकिंग आएगी। फिर आपके मन में इसी तरह के अपने आप वाइब्रेशन आने लगेंगे, भाई अगर ये कुछ बिगड़ रहा है, काम चलता है, होता है, तो क्या होगा? आपको कई तरह की दिक्कतों पर जो क्रोध आता था, उस क्रोध का भी कंट्रोल आपके अंदर हो जाएगा। ये एक तरीका है, आप इसको अपना करके देखिए। भोजन के समय पर नहीं बोलना, भोजन के समय पर मौन रहना, यह भी अपने आप में एक तप है। आप खाते रहिए लेकिन साथ में तप भी करते रहिए। एक छोटा सा फॉर्मूला इसलिए दिया है। खाते हुए तप कैसे करें महाराज, ये बता रहा हूं तप करने का तरीका। क्योंकि खाते हुए आपको अपनी इच्छा पर कंट्रोल करना पड़ेगा, तो वो आप कहोगे नहीं, तो खाते हुए भी तप होता है। समझ आ रहा है? इसलिए मुनि महाराज की चर्या को समझ पाना, उनकी अनुभूति करना, साधुओं की चर्या के बारे में ढंग से जान पाना तभी संभव होगा जब आप वैसा कुछ करेंगे। इसलिए कहा जाता है ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु। हाँ, पश्यन्नपि न पश्यति भी कह सकते हैं और खादन्नपि न खादति भी कह सकते हैं। क्या सुना? जो चलते हुए भी नहीं चलते, देखते हुए भी नहीं देखते, बोलते हुए भी नहीं बोलते और खाते हुए भी नहीं खाते, उन्हीं को हम अपने आत्म तत्व में स्थिर साधु कहते हैं। ये साधु की ऐसी वृत्तियां बन जाती हैं। जब चलते हुए नहीं चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? चल भी रहे हो फिर भी आप कह रहे हो नहीं चल रहे हैं। तो जिनका मन नहीं चल रहा है वो चलते हुए भी नहीं चल रहे हैं, देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, बोलते हुए भी नहीं बोल रहे हैं, उसी तरह से खाते हुए भी नहीं खा रहे हैं।
ये एक अपने आप में साधना बन जाती है, और इस साधना से आपका मन जब स्थिर हो जाता है तब आपको जीने का एक अलग ही आनंद आने लग जाता है। देख रहे हो आनंद कैसा बरस रहा है, संभाले नहीं संभल रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इस आनंद में भी इतना ये बड़ा व्यवधान, जहां पर ये जयपुर की कॉलोनियों में तो मैंने पहली बार देखा है कि भाई शहरों में भी ऐसा पानी भर जाता है। एक बार वर्षा होती है तो पानी कॉलोनियों में इतना 2-2 फीट तक भर जाता है। मैं तो समझता था भाई ये सब चीजें गांव में ही होती हैं, लेकिन शहरों की हालत तो गांव से ही बदतर दिखाई देती है। और दूर दूर से आपको आना पड़ता है, 4 किलोमीटर से आ रहे हैं, 2 किलोमीटर से आ रहे हैं, रास्ते में पानी भर गया, बरस गया। लेकिन अब आपका 2 प्रकार का मन हो सकता है, भाई आधा रास्ते तो आ गए, क्या करें, वापस चलें या फिर आगे ही बढ़े। दोनों तरह का मन हुआ होगा आपका। पूछो अपने मन से। सोचा ये भी होगा कि हाँ भाई आगे और भी कॉलोनी में पानी भरा होगा, उस कॉलोनी में पानी है, इसमें पानी है, क्या करें वापस लौट लें, बरसात बहुत तेज हो गई। लेकिन आपका मन आपसे ये भी कह रहा होगा अब आधा रास्ता तो आ ही गए हैं, आगे ही चलते हैं, पीछे भी लौट के जाएंगे तो पीछे भी पानी मिलेगा। इससे अच्छा तो आगे ही चले, पार्श्व कथा तो सुनने को मिलेगी। ऐसी विकट परिस्थिति में इस तरह के बरसात के बीच में भी जो लोग इस व्यवधान को पार करके जो भगवान की कथा सुनने के लिए आते हैं, आप आए हैं, आज आप पहुंचे हैं, मैं समझता हूं आज आपकी पहली परीक्षा थी और आप इस परीक्षा में पास हुए। सब लोगों के मन के अंदर यह अपने आप में एक उत्साह होता है, तभी इस तरह का भाव आता है। और इस तरह के भाव से ही पता पड़ता है कि हाँ आपका देव शास्त्र और गुरु के प्रति कितना श्रद्धान है कि आप छोटी मोटी बातों में विचलित नहीं होते। यह भी अपने आप में एक अच्छी बात है। ये सारे तप हमें यही सिखाते हैं। अनशन तप हो, ऊनोदर तप हो, इन सबसे हमें अपनी इच्छा को ही देखना होता है। इच्छा हमारी क्या कह रही है, तप भी करते जाओ और इच्छा को भी देखते जाओ। ऊनोदर में क्या होता है, हम थोड़ा सा कम भोजन कर लें, यह भी अपने आप में एक बड़ी चीज होती है। थोड़ा सा कम, भूख से थोड़ा कम खाना। आप देखेंगे कई बार अनशन करना सरल होगा, ऊनोदर करना भी आपके लिए कठिन लगेगा, क्योंकि सामने भोजन हो, भूख भी हो, और फिर भी आज इतना ही ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लेना। सुन रहे हो, बहुत बड़ा काम होता है ये बैलेंस बनाना। ऊनोदर का मतलब उदर को थोड़ा सा ऊन रखना, दून नहीं करना। एक दूनोदर होता है, नहीं समझ में आया, जितना उदर में ज्यादा था उससे डबल ले लिया। क्या करें महाराज, आज सीजन का टाइम चल रहा है, सारक के दिन चल रहे हैं, 4-4 शादियां हैं, वहां पर भी गए थे अटेंड करने, वहां पर भी खाए, फिर दूसरी शादी में गए तो वहां पर भी उन्होंने खिला दिया, तीसरी में गए तो वहां पर भी खा लिया। कभी कभी तो 3 दर भी और 4 दर भी हो जाता होगा। नहीं हो जाता। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं, दूनों दर भी नहीं, 3 दर भी नहीं, 4 दर भी नहीं, क्या करना, ऊनोदर। जितना एक बार में उदर भरता है उससे भी थोड़ा कम, थोड़ा कम। वह कम की मात्रा आपकी मात्रा की इच्छा के अनुसार कितनी भी हो सकती है। इसको कहते हैं ऊनोदर। ये भी एक तप कहा गया है। सुन रहे हो, एक अनशन मात्री तप नहीं, और भी तप हैं, हम उसको भी देखें। इसी तरह से आपके सामने कल एक और तीसरा चीज पड़ी थी, अनशन, ऊनोदर। इसके बाद में एक आता है वृत्ति परिसंख्यान। क्या बोलते हैं, अपनी वृत्ति का संख्या बना लेना। वृत्ति माने अपनी मनोवृत्ति की संख्या बना लेना, संख्यान कर लेना।
माने अपनी मनोवृत्ति को किसी ना किसी तरीके से नियम में बांध लेना। वो नियम आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है। आप ये नियम भी बना सकते हैं, मुझे आज फलाना व्यक्ति पड़गान करने के लिए खड़ा मिलेगा तो ही मैं हार करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। समझ आ रहा है? आप क्या नियम बनाएंगे? तो आप ये भी नियम बना सकते हैं गृहस्थों के लिए भी। अगर मान लो वृत्ति पर संख्यान बताएं तो क्या, अगर आज मुझे सोने की थाली में भोजन कराएगी तो मैं भोजन करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। क्या हुआ? महाराज फिर थाली की व्यवस्था भी पहले से करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, वो भी करके रख देना, लेकिन उससे क्या पता कि आज ही आपको सोने की थाली में भोजन करना है। हो सकता है वो आपके लिए उस दिन इंतजार करे, भाई जिस दिन क्या मनाते हो, मैरिज सेलिब्रेशन मनाते हो ना, उस दिन हम शायद सोने की थाली में भोजन करें, लेकिन आपने कोई बीच में कभी नियम ले लो, आज हमें चांदी के गिलास में पानी मिलेगा तो हम पानी पिएंगे या दूध पिएंगे, या हमारी थाली में आज कम से कम 4 कटोरी रखी होंगी तो ही हम भोजन करेंगे, 3 होंगी तो भोजन नहीं करेंगे, 5 होंगी तो नहीं करेंगे। क्या सुन रहे हो? ये श्रावकों के हिसाब से ही वृत्ति पर संज्ञान बता रहा हूं मैं। साधु भी करते हैं। वृत्ति पर संज्ञान का मतलब ये नहीं है कि केवल पड़गाहन के समय पर ही आंकड़ी ली जाती है। हम आपके घर तक जाने तक कुछ भी नियम बना सकते हैं। हमको इसी रास्ते से आपके घर जाने का अगर मिलेगा तो हम इसी रास्ते पर जाएंगे, तो ही अगर हमें कोई ले जाएगा तो ही भोजन करेंगे, पीछे वाले रास्ते से ले जाएगा तो नहीं करेंगे। इस कॉलोनी में ही हमें अगर कोई भोजन कराएगा तो करेंगे, अगली कॉलोनी में हमें कोई भोजन कराएगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसे कुछ भी नियम हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? एक बार दिल्ली में, सुन रहे हो, दिल्ली जैसी जगह पर, अब जयपुर में तो एक आध बार परीक्षा करने का मन तो बन रहा है, कभी करना भी चाहिए, लेकिन जयपुर के लोग अभी इतने समझ में आ नहीं रहे। अभी दिल्ली में बहुत अच्छा माहौल था। तो जैसे हमने आपसे कहा कि आप लोग शुद्ध भोजन किया कीजिए, आपसे कहा ना 1 महीने का आप लोग नियम ले लो। कितने लोगों ने लिया था? 10-15 लोगों ने, 20 लोगों ने लिया था, 2-4 लोगों ने लिया। तो ऐसे ही जो है दिल्ली में इसी तरह का नियम दिया था, और इस तरह के नियम का पालन करने वाले दिल्ली की आसपास की कॉलोनियों में लोग 2-2, 4-4 हो गए थे। समझ आ रहा है? जो शुद्ध भोजन कर रहे हैं, शुद्ध पानी पी रहे हैं। तो एक दिन मेरा मन बना कि आज मैं इस कॉलोनी में हार नहीं लूंगा। अगली कॉलोनी मुझे पता थी, अगली कॉलोनी, मैंने प्रशांत विहार में चातुर्मास हो रहा था, मैं सीपी ब्लॉक का मैंने नियम ले लिया कि मैं सीपी ब्लॉक में जाऊंगा, आज वहीं पर हार करूंगा। तो मुझे ये पता था कि यहाँ पर एक श्राविका है जिसने नियम लिया है, और उसके यहाँ पर शुद्ध भोजन मिलेगा, बन जाता है। तो मैंने ऐसा सोच करके वहां से मैं निकला। सुन रहे हो? अब मजे की बात देखो कि जैसे ही मैंने वो प्रशांत विहार क्रॉस किया तो मैंने इधर उधर देखा तो पता पड़ा वो श्राविका तो मेरे साथ चल रही है। अब मैंने सोचा आज तो हो गया काम। अब कोई बात नहीं, मन तो यही था कि जैसा भी होगा वैसा करूंगा, नियम तो पक्का निभाऊंगा ही। तो कोई बात नहीं, ऐसा सोच करके मैं आगे बढ़ता रहा। अब जिसके यहां पर जाना था मैंने सोचा हो सकता है उसके यहां पर कोई घर में इस तरह की कोई तैयारी होगी, कुछ होगा, वो मेरे साथ चल रही है, आगे आगे चलते चलते पड़गान कर ले। लेकिन पता पड़ा वो आगे आगे चलती गई, उसका घर भी आ गया तो भी वो मेरे पास ही खड़ी है। फिर मैंने सोचा अब क्या करें, आगे और निकल गया, और आगे चलते चलते फिर मैंने सोचा आज मुझे आहार तो मिलेगा नहीं, आज मुझे आहार तो करना ही नहीं, आज मुझे उपवास करना है, क्योंकि मैंने आज नियम लिया था इस कॉलोनी में भोजन नहीं करूंगा, किसी और कॉलोनी मिलेगा तो करूंगा। अब आगे चलते चलते मूड तो सीपी ब्लॉक के हिसाब से बनाया था, लेकिन नियम यह था कि मुझे प्रशांत विहार में जो चौके लगे हुए थे उन चौकों में भोजन नहीं करना, मुझे कहीं अन्यत्र कोई और पड़गान करेगा तो करूंगा। तो वो सीपी ब्लॉक का तो भाव वहीं छूट गया। समझ आ रहा है? मैंने देखा और उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने सोचा कहीं पर
उस समय ये भी विकल्प आ जाता है, भाई भोजन ना सही कम से कम पानी पिला देगा कोई तो भी दिन कट जाएगा, शुद्ध पानी पिलाने वाले भी मिल जाए, तो वो भी नहीं बना। अब मैं वहां से आगे निकल गया, फिर चलते चलते दूसरी कॉलोनी में पहुंच गया। तो वहां पर पता पड़ा कि एक दादी माँ है और वो दादी माँ भोजन शुद्ध करती हैं, उनकी प्रतिमा है। और अचानक से उनके लिए पता पड़ा कि महाराज जो है चलते चलते वो दूसरा एक राजस्थली, हाँ, वो कॉलोनी में पहुंच गया। और वहां पर जो है वो दादी माँ के यहाँ पर भोजन बनना था, वो उन्होंने अपने लिए कुछ रोटियां बनाई थी और कुछ भोजन बनाया था। तो लोगों ने कहा कि महाराज बस वहीं पर एक व्रती श्राविका है, आप वहीं पर इधर आगे बढ़िए। और इस तरह से ले जाते हुए वहां पर पहुंचे। तब तक उन्होंने थोड़ा पड़गान की तैयारी कर ली और उन्होंने वहां पड़गान कर लिया। और पड़गान करने के बाद में अंदर बुला लिया, पूजा हो गई। उस व्रती श्राविका के यहाँ पर शुद्ध पानी था, जो भी उसने भोजन बनाया था उसमें से थोड़ा भोजन कर लिया, थोड़ा कुछ और सूखा फूखा कुछ भी जो रहता है, लोग थोड़ा इंतजाम कर ही लेते हैं, है ना। तो वो सब थोड़ा सा हो गया, पानी मिल गया। तो मुझे लगा कि आज मुझे मेरे पुण्य से कुछ मिल गया। ये वृत्ति परिसंख्यान अपने पुण्य की परीक्षा करने के लिए होता है, समझ आ रहा है। जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन मिल गया। तो ये वृत्ति परिसंख्यान का एक अपना अलग भाव होता है, इसको कहते हैं वृत्ति परिसंख्यान। सुन रहे हो, मन बना करके रखना अच्छे से। इसलिए कहता हूं थोड़े व्रती हर कॉलोनी में होने चाहिए। कुछ नहीं है तो शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी की व्यवस्थाएं ज्यादा ना हो तो केवल शुद्ध पानी, तो इतना बरसात का पानी गिर रहा है, शुद्ध पानी भी पीना सीखोगे तो भी कभी ना कभी साधु के लिए कुछ ना कुछ निमित्त बन जाओगे। समझ आ रहा है। ये क्या कहलाता है, वृत्ति परिसंख्यान। एक होता है रस परित्याग। रस परित्याग में क्या होता है, बहुत सारे रस होते हैं। कौन कौन से रस, गन्ना का रस, सेब का रस, ये तो सब एक ही रस में गिन लिए जाएंगे। मुख्य रूप से रस तो घी, दूध, तेल, मीठा, नमक, हरी, ये रस मान लो। अब इन रसों में से कोई भी एक रस का त्याग करना, दो रस का त्याग करना, इस तरह से भी भोजन करने की एक पद्धति होती है। इसका नाम होता है रस परित्याग नाम का व्रत। समझ आ रहा है। इसी तरह से एक होता है विविक्त शय्यासन। क्या बोलते हैं, विविक्त माने होता है सबके बीच में नहीं, एकांत में बैठना, एकांत में सोना, एकांत में ही अपना सामायिक आदि करना। इस तरह से यह व्रत विविक्त शय्यासन नाम का व्रत कहलाता है, क्योंकि लोगों के बीच से हटकर एकांत में अगर आप बैठने का अभ्यास कर पाते हैं तो ये तभी संभव है जब आपका मन अपने में लगता हो। समझ आ रहा है। ये सब किस लिए है, इच्छाओं को रोकने के लिए हैं। बाहरी तप होते हुए भी ये अंतरंग में कर्म निर्जरा का कारण बनते हैं, क्योंकि इन सभी तपों से इच्छाओं पर कंट्रोल किया जाता है। इसलिए ऐसा मत समझना कि बाहरी तप केवल बाहर बाहर के हैं, भीतर के नहीं है। बाहर के इन तपों का आलम्बन लेकर के भी अंतरंग में जब इच्छाओं का इस तरह से समन होता है तो वह बाह्य तप कहलाते हैं। और एक अंत में होता है काय क्लेश। क्या बोलते हैं, काय क्लेश का मतलब अपनी काया को तरह तरह से थोड़ा कष्ट देना। क्लेश का मतलब कष्ट क्यों देना, कष्ट देने से वो कष्ट सहन करने के लायक बन जाती है। क्या सुना, हाँ, काया को कसना। किससे कसना, थोड़ा सा उसे कष्ट दे करके कसना। अगर आप काया के लिए कष्ट देने के उपरांत भी शांत चित्त होकर के उस क्लेश को सहन करने में समर्थ हो गए तो उससे दो फायदे होंगे। एक तो आप कष्ट सहिष्णु बनेंगे, माने आप कष्ट सहन करने में आपकी शक्ति आएगी, शारीरिक
और उसके साथ साथ आपकी मानसिक शक्ति मानसिक शांति के रूप में भी उत्पन्न होगी। तो इस तरह से ये 6 तप होते हैं जो बाहरी तप कहलाते हैं, जिनको हमने केवल कल पढ़ा था, आज इनका विवेचन किया है। और आगे भी 6 तप और हैं जो अंतरंग तप कहलाते हैं। इस प्रकरण को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सबही घर आवे, जो भवि जन पारस गुण गावे। पेज नंबर 61। जो प्रमाद बस लागे दोष, सोदय ताहि छोर छल रोष। आचार जवानी अनुसार, यही प्रथम प्राचित तपसार। जे पुन जेठे साधु महंत, दर्शन ज्ञानी चारितवंत। इनकी विनय करे मन लाय, विनय नाम तप सो सुखदाय। रोगादिक पीड़ित अविलोय, बाल विरच मुनिवर जो होय। सेव करे निज संजम राखी, सोवैया व्रत आगम साखी। सकति समान सकल पुन ठान, करे साधु परमागम पाठ। परमोत्तम तप सो जाय, जासो सब संशय मिट जाय। यह अंतरंग तप का वर्णन है, जिसमें पहला अंतरंग तप कहलाता है प्रायश्चित नाम का तप। प्रमाद के कारण, अज्ञानता के कारण कभी मन में किसी भी तरह का क्रोध आ जाता है, छल आ जाता है, इसलिए भी अनेक प्रकार के दोष लग जाते हैं। उन दोषों को स्वयं समझना, आत्मनिंदा के माध्यम से उनकी प्रायश्चित करना, और अगर बड़े दोष हों तो उन्हें गुरु के समक्ष कह करके अपनी अंतरात्मा को शुद्ध बनाना, ये कहलाता है प्रायश्चित नाम का तप। ये अंतरंग तप है। इसमें मन को और ज़्यादा मरोड़ना पड़ता है, तब ये तप होते हैं। दूसरा तप होता है विनय तप, जो अपने से गुणों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे साधु महंतों के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के प्रति विनय की भावना करते हुए अपने मन में लाना, ये विनय नाम का तप कहलाता है। यह भी मन के मरोड़ने पर ही होता है, क्योंकि मन में अक्खड़पना ज़्यादा होता है। अक्खड़पना जानते हो? अक्खड़पना माने अकड़पना है, अकड़ से ही अक्खड़ बनता है। मन में अकड़पना स्वाभाविक होता है। मन हर बात पर अकड़ता है, और धर्म क्या कहता है? अकड़ मत, क्या कर, थोड़ा लचक ला है ना। लचकने का मतलब थोड़ा लचीलापन ला। मन अकड़ता है, और उस मन को अगर हम विनय गुण के साथ आगे बढ़ाते हैं तो उस मन के अंदर भी लचीलापन आ जाता है। माने मन भी जो है विनय के माध्यम से गुणों के प्रति अनुराग करना सीख लेता है, और वह झुकना सीख लेता है, दूसरों के प्रति आदर भाव करना सीख लेता है। यह विनय गुण की महिमा से आता है। इसलिए विनय को भी अंतरंग तप में रखा है। ये अंतरंग तप है, मन की अकड़ को ढीला करने का ये तप है। और तीसरा तप इसी अंतरंग तप में आता है, जो वैयावृत्ति नाम से कहा गया, सेवा जिसे कहते हैं। कैसे सेवा करना? जो रोग आदि से पीड़ित हैं, किसी भी तरह की जिनके लिए कोई भी व्याधियां आदि उत्पन्न हो गई हैं, होने की संभावना है, अगर हमें उनका पता पड़ जाता है तो हम हर प्रकार से उस व्याधि को दूर करने के लिए उपाय करें। इस तरह से यह उपाय मुनि महाराज भी करते हैं। किनके लिए? अपने संग में जो भी साधु होते हैं, आचार्य होते हैं, साधु छोटे हों बड़े हों, सबके लिए यह वैयावृत्ति करने का भाव साधु आपस में किया करते हैं। और यह भी वैयावृत्ति अपने आप में एक तप होती है, क्योंकि इसमें हम दूसरों की फिक्र करते हैं। उनके शरीर के लिए भी किसी भी तरह के रोग हो जाते हैं तो हम ग्लानि भाव मन में ना लाएं और हम उनकी सेवा कर पाएं। ये ग्लानि को जीतने के कारण से वैयावृत्ति भी एक तप कहलाती है।
समझ आ रहा है? रोग हो जाते हैं तो रोगी के पास कोई जाना नहीं चाहता। किसी भी तरह के और कोई बड़े रोग हो गए तब तो और कोई नहीं जाना चाहता। वृद्ध हैं तो वृद्धों के पास भी कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि उनकी सेवा करने में आपके मन के अंदर कभी इस तरह के अनुराग भाव प्रकट नहीं होते, ग्लानि आदि के भाव आ जा सकते हैं। इसलिए उसको भी छोड़ करके वैयावृत्ति करना यह सबसे बड़ा तप कहा गया है। समझ रहे हो? आरोग्य भारती वाले बैठे यहाँ पर ये सेवा करने वाले ये जो लोग हैं, ये लोग हमेशा सेवा करने को तैयार रहते हैं। और हमने इनसे एक बार ये भी कहा कि जिस तरह से आप साधुओं की सेवा करते हो, ऐसे ही अगर कोई गृहस्थ भी सल्लेखना लेने के लिए तत्पर होता है, समाधि करने को तत्पर होता है, और वह किसी रोग आदि से पीड़ित होता है, तो उसके लिए भी आप सेवा करने का मन बनाते हो कि नहीं? एक बार हमने पूछ लिया इनसे, तो इन्होंने कहा मन तो रहता है महाराज, लेकिन ऐसे गृहस्थ मिलते कहाँ हैं जो समाधि करना चाहें। रोगी होकर के तो हर गृहस्थ अपने घर पर ही रहना चाहता है, समाधि करने के लिए तो घर छोड़ना पड़ता है, और ये घर छोड़ने वाले लोग तो यहाँ मिलते ही नहीं। सुन रहे हो? इसका मतलब क्या है? लोग सेवा करने को तो तत्पर हैं, लेकिन हमारे लिए वह भाव नहीं है कि हम अंत समय में भी, रोग आदि के होने पर भी हम अपनी सेवा कराते हुए अपनी समाधि मरण की भावना से हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। इस तरीके के मन में जब भाव नहीं होते तो फिर सेवा करने वाला भी सेवा किसकी करे? समझ आ रहा है? तो सेवा करने वाली टीम मिलना अपने आप में कठिन होता है। सेवा करने के लिए एक स्थान बनाना भी अपने आप में कठिन होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कठिन होता है कि उसमें ऐसे लोग भर्ती तो हों जो अंत समय में धर्म ध्यान करते हुए अपने शरीर को रोगों से मुक्त करते हुए सल्लेखना मरण करना चाहते हो। ऐसे लोगों के लिए एक स्थान बनना चाहिए। कभी कभी होता है कि दुकान खुलती है तब ग्राहक आता है, और कभी कभी लोग सोचते हैं ग्राहक मिले तो दुकान खोलें। क्या सुन रहे हो? तो इनके साथ चर्चा करके मुझे यही समझ में आने लगा कि इनको ये चाहिए कि भाई पहले ग्राहक मिले तब हम दुकान खोलें, और हमारा भाव ये रहता है कि भाई दुकान खोलो तो ग्राहक मिले। बताओ कौन सी बात सही है? ग्राहक तो सामने बैठे ही है। अगर दुकान खुली हो तो ग्राहक काम में भी आ सकता है? और ग्राहक कहां से आएंगे? आप ही लोगों से ग्राहक निकलेंगे। तो क्या आप लोगों के ऐसे मन बन सकते हैं कि अगर कभी हम अपने लिए ऐसे देखें कोई असाध्य बीमारी हो रही है, हम घर में कोई सेवा शुश्रूषा जिनकी नहीं कर पा रहे हैं, वो धर्म ध्यान से अपना शरीर छोड़ पाएं, इस तरह की अगर कोई व्यवस्था कहीं बन जाए तो हम इस तरह से हम समाधि मरण की भावना से धर्म ध्यान करते हुए अपना अंत समय व्यतीत करें। ऐसा भाव आप लोगों के मन में आ सकता है? आता है? तो फिर क्या बात है? एक स्थान कहीं पर सुनिश्चित कीजिए। इतनी बड़ी टीम है यहाँ पर सुशील वैद्य जी की, इस टीम का उपयोग कीजिए, और यही सबसे अच्छी उपयोगिता हमारे लिए समझ में आएगी। क्योंकि साधु तो इतने सारे होते नहीं हैं, लेकिन अगर हम गृहस्थों को भी इस तरह से धर्म कराते हुए उनके लिए सल्लेखना मरण में सहायक बनते हैं, तो एक बहुत अच्छी प्रक्रिया आपके माध्यम से संपादित हो सकती है। और केवल जयपुर के नहीं, अन्य जगहों के लोग भी यहां पर आकर के एडमिट होंगे, और वह यहां पर आकर के धर्म ध्यान से अपना अंत समय व्यतीत करेंगे। आप लोग विचार करो। समझ आ रहा है? आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, बस आपकी कान में थोड़ी सी जू रेंगनी चाहिए। जू रेंगना समझते हो ना? मतलब कान में कोई बात थोड़ी सी लग जाए, फिर बार बार वही बात हमारे दिमाग में आती रहे। तो वह आपके दिमाग में कोई ऐसी बात हो, कोई एक ऐसा स्थान हो जो सिर्फ उसी के लिए डेडिकेटेड हो। क्या समझ आ रहा है? स्वस्थ अच्छा बड़ा सा परिसर हो,
थोड़ा नेचुरल भी हो, जहां पर इस तरह के 10-20 पेशेंट एक साथ रह सकें, ऐसा कोई स्थान हो, तो इस टीम को हम और थोड़ा सा गाइडेंस दे करके आगे बढ़ाते हुए इनको उस काम में भी लगाने के लिए हम तत्पर कर सकते हैं। ये काम आप लोगों के द्वारा मिलकर के हो सकता है। अगर आप ऐसा कुछ काम करेंगे तो बहुत से लोगों को बहुत तरह की सुविधा मिल सकती है। दुनिया में अनेक ऐसे लोग हैं जिनको कैंसर हो जाते हैं, ट्यूमर हो जाते हैं, घर पर बहुत बुरी तरीके से जिनका पीड़ा में मरण होता है, उन्हें पूरा धर्म ध्यान के साथ उनकी पीड़ा को दूर करते हुए, उनकी सेवा करते हुए ऐसे गृहस्थ तैयार किए जाएं जो उनकी सेवा में भी तत्पर होंगे और ये सेवा का काम आगे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि यह जैन धर्म की प्रभावना का वैयावृत्ति नाम का जो तप है ये सार्थक बनेगा। अंतरंग तप इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसमें मन को बहुत मरोड़ना पड़ता है, कष्ट होता है, मन सीधे सीधे हाँ नहीं करता, हाँ करवाना पड़ता है, इसलिए इसका नाम क्या है, अंतरंग तप है। तो आप लोग विचार करें, बहुत बड़ा शहर है, कहीं कोई जगह अच्छी हो जहां पर इस तरह की सुविधाएं हों और लोग इस तरह से कुछ भी करने को तत्पर हों और इस तरह से यहाँ सेवा देने के लिए लोग तत्पर हैं। इन सब से मिलकर के एक ऐसी कोई जगह बनाई जाए जहां पर इस तरह की योजना से कोई काम बने, तो इसके लिए भी मैं समझूंगा कि एक अच्छा काम है। और इस तरह की सेवा हम समझते हैं बहुत बड़ी सेवा है ये। आज के समय में इतने कैंसर पेशेंट हो रहे हैं, इतने जो है बुरी तरीके से अस्पतालों में उनकी मृत्युएं हो रही हैं। अगर उन्हें धर्म ध्यान कराते हुए, नमोकार मंत्र पढ़ाते सुनते हुए अगर उनका मरण होता है, तो मैं समझता हूं जीव के ऊपर इससे बड़ा कोई उपकार दूसरा नहीं हो सकता है। इससे बड़ा और क्या उपकार होगा। एक जानवर को भी अगर हम मंत्र सुना देते हैं, उसकी काया पलट हो जाती है, उसका अंत समय सुधर जाता है और वह देवगति को प्राप्त हो जाता है, तो क्या मनुष्य के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते। तो तरह तरह से लोग सेवा के प्रक्रम उपक्रम जुटा रहे हैं। एक इस तरह का भी उपक्रम आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए और इस तरह से करने से बहुत अच्छे ढंग से जब आप जीवों के सल्लेखना मरण में सहायक बनेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा लगेगा और उनका परलोक भी उससे सुधरेगा, ये बात निश्चित है। तो यह वैयावृत्ति तप का फल है। और फिर एक चौथा तप आता है अंतरंग तप, जिसे स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय का मतलब जो आगम है, परमागम है, उसका अध्ययन करते हुए अपनी स्व आत्मा के अध्याय से जुड़ना, इसका नाम क्या है, स्वाध्याय। अपने स्व हित के बारे में विचार करना, इसका नाम क्या है, स्वाध्याय है। इस तरह से यह स्वाध्याय नाम का अंतरंग तप होता है। और आगे के दो तप पढ़ते हैं। निज शरीर ममता परिहर, काउ सग मुद्रा दृढ़ धर, अंतर बाहर परिग्रह छार, सोई तप विसर्ग उदार। आरत रौद्र निवार, सोय धर्म सगल ध्याये थिर होय। जहाँ सकल चिंता मिट जाही, वही ध्यान तप जिन मत माही। यह बार विद तप विषम, तप महामुनि धीर। सहे परिशह 20 दो, ते अब वर्णो भी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।